नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, सीयूईटी का सफर मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे 2023 के लिए शुरू हो चुका है और इस क्रम में हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी जो है सीयूईटी के बेसिक्स पे दे दिया है। इस वीडियो में हम सीयूईटी बीए कोर्स के बारे में जो है डिटेल में जानेंगे और आपके जितने भी भ्रम इस कोर्स से रिलेटेड हैं वो दूर हो जाएंगे। तैयारी कैसी करनी है, पढ़ाई क्या करना है, किस विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा, किस विश्वविद्यालय में बीए है, हम सब तैयारी कैसे करें, हम किन विषयों का चुनाव करें, हमारे लिए कौन सा विश्वविद्यालय बेहतर होगा, ये सारे जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना है, ध्यान रखिएगा, एक एक बात इस वीडियो की समझनी है। मैं चाहूं तो इस वीडियो को 2 से 4 मिनट में आपको बता दूं और YouTube का एल्गोरिथम के अनुसार उसमें व्यूज भी बहुत आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो जितना छोटा व्यूज उतना ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी मैं लंबे वीडियोस देता हूं इसलिए कि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। दरअसल हम लोग व्यूज के पीछे अगर जाएंगे तो छोटे छोटे क्लिप आपको देना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप हर एक चीजों को बहुत बारीकी से समझिए और फिर चिंतन करिए और आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या सर जो बातें बोल रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि आप अगर उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कई ऐसे जगहों पे आप बेवकूफ बन जाएंगे या आप ठग लिए जाएंगे जो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। इसलिए आपसे एकदम अनुरोध है कि एक एक चीज को समझिए और तभी आगे प्रोसीड करिए। अब हम सीयूईटी बीए के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपका सीयूईटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पिछले वीडियो में हमने यही काम किया है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और सीयूईटी क्या है, सीयूईटी कैसे लागू हुआ, इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कत है, एक इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर करिएगा, तब आप सीयूईटी बीए की ओर प्रोसीड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम सीयूईटी बीए की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि ये जो बीए कोर्स है किस किस विश्वविद्यालय में है। आपको पता है कि एनटीए जो है वो सीयूईटी का एग्जाम करवाएगा और सीयूईटी के अंतर्गत अलग अलग विश्वविद्यालय आएंगे। पहले क्या होता था, हमको बीएचयू के लिए एंट्रेंस देना है, बीएचयू का एंट्रेंस दे दिया। इलाहाबाद के लिए एंट्रेंस देना है, इलाहाबाद का एंट्रेंस दे दिया। जेएनयू के लिए एंट्रेंस देना है, जेएनयू का एंट्रेंस दे दिया। अलग अलग एंट्रेंस दे दिया, सबका अलग अलग सिलेबस है। लेकिन अब सीयूईटी में क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया सिलेबस का और उसी स्ट्रक्चर में से विश्वविद्यालय को चूज करना है अपना सिलेबस। ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रक्चर है और अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग सिलेबस को चूज कर सकता है। इसलिए कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस नहीं है 2 लाइन का कि हम आपको कह दें कि मैथ रीजनिंग पढ़ लो बीए हो जाएगा। जैसे बीएचयू के केस में मान लीजिए पहले होता था जीके पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आपका काम जो हो जाएगा। लेकिन अब इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सिटी जो है वह इंटर जो है इसमें कर चुकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि बीए प्रोग्राम जो है वो किस किस विश्वविद्यालय में है। वैसे तो 90+ विश्वविद्यालय जो है वह सीयूईटी के अंतर्गत आ चुका है, जिसमें कि प्राइवेट, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये सारे हैं। लेकिन हम जब बीए की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे विश्वविद्यालय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जहां के ये कोर्स बहुत चर्चित है। जैसे मान लीजिए हम बीए की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोर्स, जामिया मिलिया इस्लामिया का कोर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती और टिस जिसको कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये कुछ ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जहां के बीए कोर्सेज जो हैं वो चर्चित हैं और बच्चे यहां एडमिशन लेने के लिए जो है वो तगड़ी फाइट करते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं और अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं उसकी आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक लंबी तगड़ी पीडीएफ है, मतलब जितने विश्वविद्यालय में बीए कोर्स है क्या क्या है सब जो है वो हम लोगों ने पूरा एकदम कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है सब डिफाइन कर दिया है। और कुल मिलाकर अगर कहें तो सिर्फ जनरल टेस्ट से 1100 से ज्यादा जो है वो कोर्सेज टारगेट हो जाते हैं। तो अभी हम उसको समझाएंगे आपको एक एक चीज को, इसको समझिए पहले। तो हम कहा थे कि कौन कौन से बड़े विश्वविद्यालय हैं जहां बीए प्रोग्राम है, तो ये कुछ बड़े विश्वविद्यालय हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आप जो है सीयूईटी देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सीयूईटी जब देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कौन सा कोर्स करेंगे। तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे बीए कोर्स के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब जब बीए कोर्स करना चाहते हैं सर, तो फिर आप ये देखेंगे कि बीए किस किस विश्वविद्यालय में है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि बीए जो है वो अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग नामों से है और अलग अलग तरीकों से है। तो हमको अलग अलग विश्वविद्यालयों में बीए कोर्स को जो डिजाइन किया गया है उसके प्रारूप को समझना पड़ेगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल आपको करना है हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो उसको कहते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स।
ये अलग प्रोग्राम हो गया। लेकिन ऐसे बीएचयू में आएंगे तो आपको बीए हिस्ट्री के नाम से कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बीए सोशल साइंसेस के नाम से प्रोग्राम। बीएचयू में जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम है, एक एग्जाम होगा, एग्जाम तो वैसे एक ही होना है, लेकिन आप जब कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उस कोर्स के थ्रू ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स के थ्रू मिलते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन बहरहाल अभी ये समझा रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों का बीए अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। बीएचयू में जो बीए होता है वो ऑनर्स होता है, एक सिंपल बीए होता है, एक ऑनर्स होता है। सिंपल बीए और ऑनर्स में डिफरेंस ये है कि ऑनर्स में थर्ड ईयर में आपका जाके एक सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री ऑनर्स बोल रहे हैं तो 2 साल तो हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो 2 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाएगा। जबकि जो बीए सिंपल होता है उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट जो है वह तीनों साल तक जो है वो चलते हैं। तो हम बीए बात कर रहे थे किसकी, बीएचयू की। बीएचयू में किस नाम से जाना जाता है, बीए आर्ट्स के नाम से और बीए सोशल साइंसेस के नाम से। ऐसे ही अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाएं तो वहां बीए ऑनर्स हिस्ट्री जाना जाता है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी जाना जाता है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जाना जाता है। वहां बीए ऑनर्स आर्ट्स आपको नहीं मिलेगा या बीए ऑनर्स सोशल साइंस नहीं मिलेगा, अलग अलग नाम से मिलेगा। तो पहले आपको यह समझना जो वो जरूरी है। एक और उदाहरण लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, तो यहां एक ही साथ आपको मिल जाएगा बीए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये भी एक तरह से कह सकते हैं बीएचयू वाले पैटर्न पे ही है, लेकिन यहां देखिए क्या है, हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया। मतलब पहले ही तय कर दिया आप बीए मेडिवल साइंस में, मेडिवल हिस्ट्री में जा रहे हैं या बीए मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो है वो जाना चाह रहे हैं। हिस्ट्री का 3 रूप होता है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहां सिर्फ लैंग्वेजेस के हैं, जैसे आपके मन में होगा अक्सर जेएनयू जाएंगे और हिस्ट्री जो है हम पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों बाबू, क्योंकि हिस्ट्री है ही नहीं वहां पे। हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में वहां नहीं पढ़ाया जाता है। तो वहां लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट हैं, जैसे चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सारे सब्जेक्टेड हैं। तो वहां आपको मिलेगा बीए ऑनर्स चाइनीज प्रोग्राम। तो आपको पहले क्या समझना होगा, किस किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उसका नाम क्या है और क्या उनका प्रारूप है, ये अब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमको ये क्लियर हो गया, सर यहाँ आर्ट्स है, ठीक है हम समझ गए, हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटिकल पढ़ना है तो हमको आर्ट्स का एग्जाम देना होगा या सोशल का एग्जाम देना होगा, सपोज करिए जो भी है। अगर मान लीजिए इलाहाबाद में है तो सर इलाहाबाद में तो हम एक ही एग्जाम देंगे तो उससे हम भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो वहाँ भी हम जो है हिस्ट्री देना है तो हिस्ट्री चूज कर लेंगे, पॉलिटी चूज कर लेंगे, ज्योग्राफी चूज कर लेंगे, अलग अलग नाम से हमको मिल जाएगा। अब हमने ये जो है वो समझ लिया। अब इसके लिए सर पढ़ना क्या है ये तो बताइए। तो इसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा एनटीए की शरण में। पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एनटीए की शरण में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एनटीए और यूनिवर्सिटी जो है मिलकर डिसाइड करेगा सिलेबस क्या है। एनटीए ने एक पैटर्न दिया और इस पैटर्न में से जो है यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है हमारा सिलेबस क्या होगा। जैसे एनटीए ने जो पैटर्न दिया है पूरे एग्जाम के लिए, चाहे आप बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, किसी भी कोर्स के लिए जाएं, एनटीए ने कॉमन पैटर्न दिया कि भैया हम सेक्शन 1 में लैंग्वेज पूछेंगे, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट पूछेंगे, डोमेन यानी 12th का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट, और एक लेंगे जनरल टेस्ट जिसमें कि जीके, रीजनिंग, जनरल मैथ्स, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो 3 पैटर्न में इसने 3 सेक्शन में किया कि सिलेबस को डिवाइड किया। सेक्शन ए लैंग्वेज, इसी में हिंदी इंग्लिश भी आता है और अदर लैंग्वेजेस भी आते हैं। सेक्शन बी डोमेन सब्जेक्ट जिसमें 27 सब्जेक्ट जो है वो डिफाइंड है, और सेक्शन 3 जो है वह जनरल टेस्ट है जिसमें कि रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, जनरल मैथ्स जो है ये सारी चीजें जो है वह पूछी जाती है। इतना तो हमने जान गया। क्या जान गया, एनटीए का एग्जाम पैटर्न हमने जान लिया। अब चूंकि हम बीए प्रोग्राम करना जा रहे हैं तो हमने क्या कहा था आपको, यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट को चूज करेगी। तो अब देखेंगे यूनिवर्सिटी जो है वो किसको आधार बना रही है, क्या लैंग्वेज को आधार बना रही है या डोमेन को आधार बना रही है या जनरल टेस्ट को आधार बना रही है। तो फिर हम आपको एक एक करके विश्वविद्यालय वाइज थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपना खुद ही जो है वो निकाल लेंगे कि आपका सिलेबस जो वो क्या है। तो अगर मान लीजिए हमको बीएचयू से बीए करना है, हमने आपको पहले ही कहा कि आप जो है यह देखेंगे किस किस विश्वविद्यालय में बीए है। तो एक विश्वविद्यालय भैया हमको मिल गया बीएचयू, जहां पे सर बीए का प्रोग्राम है। अब हमने आपको यह भी बता दिया कि यहाँ बीए आर्ट्स है और बीए सोशल साइंस है, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हम दिल्ली में ढूंढेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उससे प्रोग्राम है। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि बीए आर्ट्स में एडमिशन चाहिए या सोशल में। एक लाइन में बता दें सोशल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मेनली लैंग्वेज के सब्जेक्टेड है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, और यहाँ जो आप आएंगे जो मेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के हैं,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको सोशल साइंसेस में मिलेंगे। कुछ एक सब्जेक्ट जो ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी आ गया, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक ना। तो ये हम अलग से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बाद में। बहरहाल अभी ये समझा दे कि बीएचयू में जो दो प्रोग्राम है वह है एक ऑनर्स आर्ट्स और एक ऑनर्स सोशल साइंस। इसके लिए बीएचयू कह रहा है कि हम लेंगे सेक्शन ए में लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या लेंगे? हिंदी या इंग्लिश। अब यहाँ आके देखो क्या कर रहा है, सेक्शन ए है ना लैंग्वेज, अब इसी में सारे लैंग्वेजेज हैं। तो कह रहा है बीएचयू या तो आप हिंदी लो या तो आप इंग्लिश लो, प्लस जो है आपको हम लेंगे सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। और ऐसा ही सेम कंटिन्यू कर दिया, सोशल साइंसेस में एक लैंग्वेज हमको चाहिए हिंदी या इंग्लिश, स्लैश लगा हुआ है, एंड सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे वापस आइए तो ये सेक्शन 2 जो अपना बना हुआ है डोमेन का, ये बीएचयू के लिए किसी काम का नहीं है। एनटीए ने कहा हम इसका एग्जाम लेंगे। अब होगा ये, मान लीजिए आपको बीएचयू का एग्जाम देना, सपोज करो कि आप सिर्फ बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और आप क्या किए, जनरल टेस्ट भी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, डोमेन भी पढ़ रहे हैं। डोमेन में फिजिक्स भी पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, बायो भी पढ़ लीजिए, जो पढ़ने का मन है वो पढ़िए, सब में 2-200 ले आइए और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में मार्क्स खराब कर दीजिए, नहीं होगा एडमिशन। क्यों? क्योंकि बीएचयू में तो निधि नहीं है ना भैया डोमेन की। आप कितना बड़ा भी तुर्रम खा बन जाइए डोमेन में, बीएचयू को उससे क्या मतलब? बीएचयू को कहना है कि हमको तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, एनटीए जो है उसको आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एनटीए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है कि आप विश्वविद्यालय में अगर गलत सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपको रोके। वो कह रहा है तुमको जो भरना है भरो, जो एग्जाम देना है दो, उसके बाद विश्वविद्यालय से जाकर निपटना। तो आप सही सब्जेक्ट चूज करेंगे, सही फॉर्म भरेंगे, तभी सही एग्जाम दे पाएंगे। तो इसलिए इस बात को बहुत बारीकी से समझना आपके लिए जरूरी है। आपके कैरियर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बीएचयू वाला हम समझा दिए। अब मान लो वो बच्चा कहेगा कि नहीं सर हमको डीयू भी जो एग्जाम देना है, तो डीयू देखो क्या कह रहा है, डीयू कह रहा है सपोज करिए हिस्ट्री के लिए, ऐसा ही पॉलिटिकल के लिए भी है और ऐसा ही दूसरे कोर्सेस में भी है। तो ये हम चेक भी एक बार आपको करा देंगे उस पीडीएफ में। ये जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ ये मैं डाल दूंगा, तो आप अदर सारे प्रोग्राम्स के बारे में इसमें देख लेंगे, ठीक है। हालांकि इसकी नीड आपको अभी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जो वो बेसिक्स समझना जो है वो बाबू जरूरी है। कहाँ चला गया? अच्छा ये है, जैसे मान लीजिए हम जेएनयू की तरफ चले गए हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो डीयू वाला है। जैसे इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, तो हमने हिस्ट्री का एक उदाहरण जो है वो ले लिया। क्या किया है? हिस्ट्री का उदाहरण लिया है। तो कह रहा है बीए ऑनर्स हिस्ट्री करने के लिए आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि कोई एक लैंग्वेज, वही फिर हिंदी इंग्लिश वाला जो है। अब हालांकि उसमें और लैंग्वेजेस है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बीएचयू ने डिफाइन कर रखा है कि हिंदी या इंग्लिश में ही चाहिए, लेकिन डीयू क्या कह रहा है, आप कोई एक लैंग्वेज जो है उससे जो भी आपको लेने का मन है वो ले लीजिए। और उसके बाद एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब देखो यहाँ सेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 2 कह रहा है भैया आपके डोमेन का सब्जेक्ट। कहाँ चला गया भाई? आओ सामने। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? डोमेन का सब्जेक्ट। डीयू जो है वो सेक्शन 3 की चर्चा करता ही नहीं है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कुछ जगहों पर कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो यहां डीयू क्या कर दिया, सेक्शन 3 की चर्चा ही नहीं किया। तो फिर वही बात, मान लीजिए किसी बच्चे को डीयू जाना है और वो जम के सेक्शन 3 की तैयारी करे, एकदम 300 आउट ऑफ 300 ले आए और डोमेन में जो है जाके कुछ नंबर ही ना लाए, तो डीयू कहेगा भैया हमको कोई लेना देना नहीं है। अब उस समय कहोगे कि हमारा बीएचयू हो जाए, तो फॉर्म में अगर बीएचयू नहीं भरे रहोगे तो बीएचयू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न को समझा ही नहीं है। आपको जो मन में आया आप वो एग्जाम दे दिए। एनटीए को भी तो चूंकि पैसा चाहिए उसको बढ़ाते जाएगा, आप एग्जाम बढ़ाते जाइए, पैसा बढ़ाते जाएगा, वो लेते जाएगा, अब बाकी आपका लास्ट में जो है कुछ भी होना नहीं है एग्जाम से। अब डीयू तो ये कह दिया कि हमको एक कोई चाहिए सेक्शन 1 से और 3 चाहिए हमको किससे, सेक्शन 2 से। लेकिन यहाँ पे एक रूल लगा दिया, कॉम्प्लिकेटेड रूल, जो कह दिया कि ये 12th बोर्ड में जो सब्जेक्ट आपके हैं ना हम वही लेंगे। अब आपको कुछ भी करना है, मान लीजिए आपको पढ़ना है फिजिक्स ऑनर्स बीएचयू डीयू से, एज फॉर एग्जाम्पल डीयू का हम दे रहे हैं, तो कहेगा 12th बोर्ड वाला। वैसे ही कह रहा है कि हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है या आपको पॉलिटी पढ़ना है या आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो 12th का दिया है सब्जेक्ट, ये जो एनी 3 आप पढ़ रहे थे बच्चा ना, ये एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, वहां ये 12th वाला रूल अप्लीकेबल कर दिया है। क्या है? 12th में जो सब्जेक्ट है वो, अब देखो 2 कंडीशन होगा। 2 तरह के बच्चे आते हैं,
एक तो पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, किस बैकग्राउंड का आते हैं क्रांतिकारी? पीसीएम बैकग्राउंड के। और दूसरा बच्चे आते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड की। यहाँ पे डीयू की पॉलिसी को समझिए, और डीयू की इस पॉलिसी के विरुद्ध मैंने पिछले साल आवाज भी उठाई, और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि डीयू की ये पॉलिसी कई बच्चों के लिए हार्मफुल है और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सीयूईटी का है उसको तोड़ रहा है। अब देखिए क्या है इसकी पॉलिसी और फिर इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। इसने तो ये तो कह दिया कि जो 12th में सब्जेक्ट है वही आपको डोमेन में देना होगा, बाध्य कर दिया आपको। सपोज करिए आपका पीसीएम है तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बनाना पड़ेगा, और उसके साथ एक लैंग्वेज जो है कोई भी, हिंदी या इंग्लिश, सामान्य तौर पर मैं इसी दो लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ये आपको बनाना पड़ेगा, और इसी पीसीएम के थ्रू आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिलेगा। अब यहाँ बीएससी वाले बच्चे खुश हो जाते हैं, 12th वाले, अरे सर बढ़िया तो है, हमारा उधर जो है साइंस वाले में भी हो जा रहा है और इसी से हमारा जो है पीसीएम भी हो जाएगा। अरे बकलोला, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बच्चा ला रहा है 200 में 200, और कभी नहीं ला पाओगे मैथ्स में 200 में 200, केमिस्ट्री में 200 में 200। मतलब कोई तर्क ही नहीं है इसको मिलाने का। इसको मिला देंगे जबरदस्ती। मान लो आपको कहा है कि हिंदी जो है 40 क्वेश्चन और मैथ्स का 40 क्वेश्चन जो है घंटे में सॉल्व करो, 40 क्वेश्चन इसका हो जाएगा 20 मिनट में सॉल्व, उसका कभी कर ही नहीं पाओगे, भाई कैलकुलेशन इतना लंबा लंबा हो जाता है। तो आप इस खुशी में झूमने लगते हो कि हमारा तो काम जो है वो हो गया हल्का, लेकिन एक्चुअली में है क्या, वो हो गया टफ। और आपको पता कब चलेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार रिजल्ट जो है वो यही किया, टॉप के कॉलेजेस में जिन बच्चों का ऑलरेडी आर्ट्स बैकग्राउंड का था, अब आर्ट्स बैकग्राउंड वालों की फायदा है। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले चूंकि अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करा रहा है। अब कहोगे सर नुकसान किसका है? नुकसान है पीसीएम बैकग्राउंड वाले उन बच्चों का जो लोग आगे चल के स्विच करना चाहते हैं अपने मोड को, वो डीयू जाना चाहते हैं लेकिन हिस्ट्री ऑनर से जाना चाहते हैं, उनके लिए कंडीशंस यहाँ थोड़े फेवरेबल नहीं है। अब देखो और भी आगे कई नुकसान है, उसको हम आपको समझाते हैं। तो ये मैंने डीयू का रूल बता दिया। बीएचयू का क्या बोला था? बीएचयू के लिए पढ़ना आपको एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, और डीयू के लिए क्या पढ़ना है? एक लैंग्वेज और डोमेन। वहां जनरल टेस्ट की कोई चर्चा जो हुआ नहीं किया, बस 12th वाला रूल जो है वो अप्लीकेबल कर दिया। अब मान लीजिए आर्ट्स का कोई बच्चा है, उसको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 12th में है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस एक लैंग्वेज कोई भी जो है हिंदी इंग्लिश में देगा, और इसके थ्रू उसका एडमिशन बाबू हो जाएगा। अब एक और विश्वविद्यालय हमारे नजर में आ गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसको क्यों छोड़े भाई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा कि इन कोर्सेज में बीए, अरेबिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश, मेडिवल, मॉडर्न, जो भी है मान लीजिए 3-5 कहा, इनमें एडमिशन के लिए आपको 2 डोमेन देना है। कितना डोमेन देना है? 2 डोमेन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक रूल फिर अप्लाई कर दिया। कहा आप किसी बैकग्राउंड से हैं, आप भले क्यों ना जो है जर्मनी से पढ़ के आए हैं, हमको इन्हीं सब्जेक्ट में चाहिए। इकोनॉमिक्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए। यानी आप किसी भी विधा से आए हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये 8 सब्जेक्ट जो आपको दिया उसी में से 2 डोमेन। डीयू क्या कहा कि जिस बैकग्राउंड की हो 12th वो डोमेन। बीएचयू क्या कहा? डोमेन वोमेन हमको कोई लेना देना नहीं, हमको जनरल टेस्ट लैंग्वेज चाहिए। और ये क्या कह दिया? ये कहा जो 8 सब्जेक्ट हम दे रहे हैं ना, उसी में चूज करना है। साइंस वाले बच्चे यहां फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे भैया? डीयू के लिए उनको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डोमेन में, बीएचयू के लिए तो जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है दे देंगे। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे स्थिति फंस जाएगी कि उनको अगर इलाहाबाद भी टारगेट करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ जाएगी। तो कितना सब्जेक्ट पढ़ेंगे? और दूसरा कम मार्क्स वाला ड्रॉबैक जो वो है ही ऑलरेडी, केमिस्ट्री में जो है बच्चा को 140 रहने में हालत खराब हो रही है, और हिस्ट्री में 180, 190 एकदम सटाए हुए बच्चा, तो पहले उसका एडमिशन होगा ना। ये तो बेस ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना लाया। मान लीजिए कोई बच्चा चूज कर ले इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दोनों में 200 ले आए, और कोई बच्चा चूज कर ले इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में उसका 190 आ जाए, कहे सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ था। उससे क्या मतलब है? परसेंटाइल पे होना नहीं है, मार्क्स पे होना एडमिशन, आपका स्कोर पे होना एडमिशन। तो टफनेस से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम टफ किसका, एग्जाम आसान किसका, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? स्कोर से। सीयूईटी स्कोर इज द सोल ऑफ एनटीए जो है, एनटीए की आत्मा है। वो जो स्कोर आपको दे रहा है एनटीए, वही उसकी आत्मा है, उसी पे एडमिशन होगा। अब यहाँ जाके बच्चा देखो फंसता है। और एक और हम विश्वविद्यालय ले रहे हैं उदाहरण स्वरूप, फिर हम आपका फाइनल सिलेबस देखिए तैयार कर देंगे। अब मान लो कोई बच्चा है, वो कहा कि सर हम हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं बीएचयू से भी, तो बीएचयू में तो आर्ट्स वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा? वहाँ हिंदी पढ़ लेगा या इंग्लिश पढ़ लेगा या जनरल टेस्ट, मतलब और जनरल टेस्ट दे देगा, हिंदी या इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। अब उसी बच्चे को जो है हिंदी ऑनर्स अगर करना है डीयू से,
मान लो कि कहाँ से करना है, डी से, तो उसको जो है 12th वाले सब्जेक्ट देना पड़ेगा। हिंदी ऑनर्स के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देना होगा अगर पीसीएम से है तो वो 12th वाले सब्जेक्ट देना होगा उसको, और उसके अलावा क्या करना होगा, एक लैंग्वेज कोई भी वो दे देगा, तो उससे वो हो जाएगा। अब उसी बच्चे को एयू में मान लीजिए करना है हिंदी, तो हिंदी के लिए वो क्या आएगा, यहाँ पे बीए प्रोग्राम है, वो ऑनर्स नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए 2 सब्जेक्ट उसको चूज करना पड़ेगा इसमें से, और उसके साथ साथ जनरल टेस्ट जो है ये तो कंपलसरी किए हुए है ही, और लैंग्वेज जो है वो हिंदी या इंग्लिश में कोई एक आपको देना होगा। यानी कि कुल मिला जुला के अगर कोई बच्चा बीएचयू को और एयू को टारगेट करे तो एक चीज क्या बढ़ जाएगा, 2 डोमेन जो है आर्ट्स बैकग्राउंड वाला उनको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए जेएमआई चलते हैं, जेएमआई में किसी को करना है हिंदी ऑनर्स, तो जेएमआई कह रहा है सिर्फ हिंदी दो, क्या दो, सिर्फ हिंदी दो। अब यहाँ पे हम आपको जब लेके आएंगे तो यहाँ जो क्या कह रहा है, सेक्शन ए में लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में डोमेन है, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। तो जेएमआई के लिए, हिंदी के लिए ना इसकी कोई उपयोगिता है ना इसकी कोई उपयोगिता है, भर भर के नंबर लाइए, उसको कोई मतलब नहीं है। अब आप कह रहे हैं हम जनरल टेस्ट में 300 ले आए हैं, हमको हिंदी में दे दीजिए, कहेगा तुरंत निकल लो यहाँ से। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो ये कह रहा है सिर्फ जनरल टेस्ट लेंगे, हमको ना डोमेन से लेना देना है और ना हमको लैंग्वेज से कोई लेना देना है, जिसको जो करना करे, हम तो भैया लेंगे जनरल टेस्ट, और यही 300 का मार्क्स पे हम लेंगे बेसिस पे एडमिशन। ये 2022 के सारे रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 23 में एनटीए बदल देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनटीए जो है वो एक दैवीय संस्था है और जो उसके मन में आता है वो करता है, और हर साल अगले साल जब बच्चे जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं, और जो बच्चे नए रहते हैं वो झेलते हैं, उसके साथ हम लोग भी झेलते रहते हैं। बाकी तो उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, एनटीए को जो मन में आएगा वो करेगा, ये हम अभी बता दे रहे हैं। तो ये इतना कर जब लेंगे आप, इतनी चीजों को समझ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप अपना निर्णय लेंगे। सबसे पहले विश्वविद्यालय को टारगेट करेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं रूल कि कितने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब मान लो एक लड़का है जिसका नाम है सूर्या भाई, क्या नाम है, सूर्या भाई, और एक लड़की है जिसका नाम है हिरनी, क्या नाम है, हिरनी, ठीक है। चलो, तो सूर्या भाई और हिरनी का जो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हिरनी जो है, ये सूर्या भाई जो है वो पीसीएम बैकग्राउंड से है, किससे है, पीसीएम बैकग्राउंड से, और हिरनी जो है ये भी है पीसीएम बैकग्राउंड से, ठीक। सूर्या भाई जो है उसका टारगेट जो है वो डीयू है, सूर्या भाई का टारगेट क्या पहला, डीयू, और हिरनी की पहला टारगेट कौन है, ये है आपका बीएचयू। इसके बाद जो है इसका टारगेट है बीएचयू, और इसका टारगेट है एयू, और इसका टारगेट है जेएमआई, ठीक है। ये इतना इसका टारगेट ले ली। अब हिरनी के टारगेट पे पहला है बीएचयू, फिर दूसरा है डीयू, फिर है एयू, और फिर है जेएमआई, इतना इसने भी टारगेट किया है। अब आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं सोचिए क्यों टारगेट करा रहे हैं सर, टारगेट नहीं करोगे तो एग्जाम क्या दोगे। पहले जाते थे बीएचयू का देने ही ना, तो वैसे अलग अलग विश्वविद्यालय का टारगेट अभी तय करना होगा कि हमको किसका एग्जाम जो है वो दे रहे हैं सीयूईटी का एग्जाम, लेकिन किन किन विश्वविद्यालयों के लिए दे रहे हो फॉर्म में ही भरवा लेता है। तो डीयू का सिलेबस क्या कहता है, बच्चा कहता है कि 3 डोमेन लेके आओ, कौन वाला, जो 12th में है। तो ऑप्शन इसके पास है नहीं है, गुरुदेव पीसीएम वाला ही कर लेगी, ये कर लेगा, चाहे भाई है ये। अब प्लस क्या है, एक लैंग्वेज है, तो इसको हम हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक दिला दे रहे हैं, चलो हम इसको जो है हिंदी दिला दिए, ठीक। अब इसके बाद बीएचयू जब आएगा, बीएचयू क्या कहा सर, बीएचयू का हम जनरल टेस्ट लेंगे, तो ये इसको जनरल टेस्ट जो वो भरना पड़ेगा, प्लस ये लैंग्वेज में सेम कंटिन्यू कर जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो कैंसिल इसको हम कर देते हैं, कैंसिल नहीं होगा, ऊपर देना होगा, ठीक है, एक ही एग्जाम होता है। तो जनरल टेस्ट जो इसका एक बच्चा जो है क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लो सूर्या भाई को कहा कि सर हमारा नहीं होगा, मान लीजिए दोनों जगह क्या करेंगे, तो एयू भी टारगेट करना चाहते हैं, तो एयू कहा कि जनरल टेस्ट चाहिए, लास्ट में बताए थे, प्लस लैंग्वेज चाहिए, तो दोनों इसका यहीं पे कवर हो चुका है। और फिर क्या कहा, हमको 2 डोमेन चाहिए, जो 8 डोमेन हम दिए हैं ना बच्चा, उसमें से, यानी इसको एक तरह से हम कह देते हैं हिस्ट्री पॉलिटी, एग्जाम्पल स्वरूप। अब यही मत सोच लेना, हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर कहा जेएमआई के लिए, तो हिंदी के लिए कह रहा है सिर्फ हिंदी, तो ये तो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कितना इसको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, इसको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ गया जो है कौन कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। इसके साथ 2 डोमेन यहाँ भी आ गया, हिस्ट्री पॉलिटी, फिर जनरल टेस्ट भी आ गया, फिर लैंग्वेज भी आ गया। इसी में अगर गलती से जेएनयू ये बढ़ा देगा तो हिंदी वाला सब ध्वस्त हो जाएगा इसका, क्योंकि जेएनयू कह रहा कंपलसरी इंग्लिश चाहिए, हमको ऑप्शन नहीं दे रहा आपको कोई भी लैंग्वेज चूज करने का, कहा कंपलसरी इंग्लिश ही चाहिए, तो फिर यहाँ इंग्लिश भी उसको पढ़ना पड़ेगा, या इसको हिंदी घटा के इंग्लिश करना होगा। इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है सिलेबस।
अब आपको अपना सिलेबस देखिए कैसे बनाना है। अब हिरनी आ गई, हिरनी का अक्सर हमारा टारगेट BHU है, तो ये जनरल टेस्ट पढ़ लेगी प्लस इंग्लिश पढ़ लेगी, थोड़ी पढ़ी है तो इंग्लिश ही पढ़ती है। उसके बाद इसका DU में है। अब बैकग्राउंड इसका बदल देते हैं, इस सेम बैकग्राउंड से करेंगे तो इसको दिक्कत हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड चेंज करके हम कर देते हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में इसको डाल देते हैं कि इसका हिस्ट्री था, पॉलिटी था और ज्योग्राफी था, ठीक है। तो DU के लिए इसने क्या क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, क्योंकि वही 3 लेगा जो 12th में है, प्लस इसको इंग्लिश भी हम दिला दिए। इसी तरह AU के लिए, AU का 8 डोमेन तो आर्ट्स वाला ही दिया है, ये दोनों ऑलरेडी कवर कर चुकी है। DU के लिए इंग्लिश भी कवर कर ली और जनरल टेस्ट भी कवर कर ली, तो इलाहाबाद इसका ऑलरेडी कवर्ड हो गया, कोई इसको टेंशन ही नहीं है। JMI के लिए इंग्लिश ऑनर्स मान लीजिए करना है, तो इसको इंग्लिश से जो है इसका काम यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी ऑनर्स लेना है, अलग से डिफाइन करना है, तो हिंदी भी पढ़ना होगा। तो इसका काम कितने सब्जेक्ट में हो गया, एक जनरल टेस्ट से हो गया 3, एक 4, एक 5 से, और इसको कितना पढ़ना पड़ रहा है, 3, एक 4, 2 6 और एक 7 जो है, नहीं वो ऐड कर दिए, तो 2 सब्जेक्ट इसका एक्स्ट्रा हो गया। अब ये 2 सब्जेक्ट कहने के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में दिन बीत जाएगा। दूसरी चीज कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो बच्चा इसको छोड़ना चाह रहा था 12th के बाद, क्योंकि इसको समझ में आ नहीं रहा था, एक रियलिटी यही है। अब क्या करे, अब ये बच्चा फंस गया। अब ये अगर DU टारगेट करने जाए तो इसको वही लेवल वाला पढ़ाना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इससे बनेगा नहीं। तो क्या करें, DU के चक्कर में सर फोड़ ले अपना। तो अब ये सूर्या भाई का दिमाग चला, सूर्या भाई कहा कि सर हटाइए, ये DU की पॉलिसी ऐसी है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, निर्णय ले लिया। या सूर्या भाई कहा कि हटाओ BA वाले को, इस सब डोमेन वाले को, इलाहाबाद को हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा इधर चल रहा है ठीक से। तो इलाहाबाद वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू ही कर लेगा, लेकिन हमने ड्रॉबैक आपको वो बता दिया मार्क्स वाला जो है। तो अब यहाँ पे देखिए सूर्या भाई का दिमाग चला और सूर्या भाई कहा कि सर अब DU के चक्कर में BHU को छोड़ना पड़ेगा हमको, सॉरी AU को, या DU के चक्कर में DU जब 3 डोमेन पढ़ेंगे तो जनरल टेस्ट वो कैसे पढ़ लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो जनरल टेस्ट मांगा नहीं, BHU के लिए जनरल टेस्ट पढ़ना है, 300 मार्क्स का इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, उसमें हमको रीजनिंग है, जनरल मैथ्स है, उसके बाद आपका करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है। तो इसको और इसको दोनों को लेकर चलना है तो बड़ा टफ हो जाएगा ना। तो कहेगा सर इसको हटा दीजिए, क्या करिएगा, हमारा दिन जो है वो ठीक नहीं है, DU की पॉलिसी ऐसी है, कोई कुछ उस पर बोलेगा भी नहीं, ठीक है। तो BHU चूज कर लेगा, ये DU को हटा दिया लिस्ट से ही। टारगेटिंग इसी को कह रहे थे। ये जो 90 विश्वविद्यालय दिया हुआ है, या आने वाले समय में जो 900 अगर हो गया, तो आपको अपने विश्वविद्यालय की प्रेफरेंस लिस्ट क्लियर करनी होगी कि हम किस विश्वविद्यालय के लिए दाखिला चाहते हैं। ये उस तरीके से नहीं है कि JEE का एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आया, अब आप बना दो, कहीं पे अपनी एडमिशन होगा, मार्क्स अच्छे हैं तो। या नीट का पेपर है तो कहीं पे भी मेरा PCB से हो ही रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बना के आए हैं, बॉटनी जूलॉजी में हमारा एडमिशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस को आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए CUET जो है बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है एग्जाम के बाद भी। अब इतना करने के बाद भैया, इतना कठिन चीज हम बताएं आपको, अब आप क्या करेंगे, सभी विषयों का चुनाव करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सभी विषयों के चुनाव के लिए फिर आप जाएंगे इसी शरण में। यूनिवर्सिटी आपने लिख लिया, अब उसके बाद कॉमन बना लेंगे, तय कर लिया आपने कि हमारा टारगेट सर BHU है, BHU के बाद जो है वह हमारा टारगेट जो है वह AU है, AU के बाद जो है जितने भी टारगेट मान लीजिए आपको DU जो भी टारगेट करना है, अब यहाँ पे चूज कर लेंगे कि सर अगर JNU टारगेट है तो फिर यहाँ इंग्लिश चूज कर लेना, या दोनों चूज करना। हिंदी बड़ा बढ़िया है तो सोच रहे हो ऑप्शनल रखें हम JNU को, तो इंग्लिश ही बनाना होगा वहाँ पे, तो दोनों भी चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या उतना टाइम है कि दोनों पढ़ेंगे, ये भी देखिएगा। तो मान लीजिए हम BHU टारगेट कर रहे हैं, तो हमने कहा इस बच्चे को तुम हिंदी पढ़ लो, प्लस में जनरल टेस्ट पढ़ लो, प्लस में आप जो है 3 डोमेन पढ़ लो, 3 डोमेन पढ़ लो। अगर ये आर्ट्स बैकग्राउंड की है तो, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा आसान है जनरल टेस्ट के बाद 3 डोमेन पढ़ लेना, लेकिन साइंस वालों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा ये चीज़, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। और फिर क्या करेंगे, 3 डोमेन पढ़ लिए, हिंदी जनरल टेस्ट प्लस 3 डोमेन पढ़ लिए। अब इससे हमारे ऑलमोस्ट सारे विश्वविद्यालय टारगेट में आ जाएंगे। AU ऑलरेडी आ गया क्योंकि 2 ही डोमेन चाहिए, इसका तो वही है ना, आर्ट्स बैकग्राउंड से पहले ही बोल रही है लड़की या लड़का जो भी है, तो ये क्या होगा, इसका टारगेट में आ गया सारा जो है। अगर आर्ट्स की बैकग्राउंड से 12th में है तो, और अगर नहीं है तो इसको निर्णय लेना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, BHU या DU। प्रायोरिटी तय करिए, अगर तय नहीं करेंगे
तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। या आप दोनों आपकी प्रायोरिटी है तो क्या हम उतने मेहनत दोनों के लिए कर पाएंगे, ये आपको तय करना है कि हम जनरल टेस्ट भी पढ़ लेंगे सर, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ लेंगे और लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? इतना जब क्लियर कर लेंगे बच्चा, तब आपके पास दो ऑप्शन आता है तैयारी शुरू करने का, कि सर तैयारी शुरू आखिर कैसे करें। अब तो हमने आपको बता दिया, अब इसका सिलेबस हम लोग अलग से आपको डिजाइन करके देंगे कि लैंग्वेज का ये पैटर्न रहा एग्जाम का। देख रहे हो कितना स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज समझा रहे हैं। हम चाहते तो 5 मिनट में ये सारी चीज बता देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपकी समझ डेवलप हो, आपका समझ विकसित हो और उस समझ के आधार पर आप एक निर्णय पे पहले पहुंचे। ये नहीं कि हो आए कर दिए, कोचिंग इधर स्कूल हो गया है, इधर फलाना कोचिंग चल रहा है, इधर कोई कोचिंग का एडमिशन होगा क्या, इधर ढिमाका चल रहा है, उधर ढिमाका फूट रहा है, कुछ नहीं होना उससे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कुछ आगे बेटर कर पाएंगे। तो इसका सिलेबस हम जो आपको बताएंगे, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अब तैयारी शुरू करने का देखो 2 ऑप्शन है, और ये 2-4 दिन में सब शुरू कर देंगे, उसके लिए चिंता मत करना। विदिन 1 वीक सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा यूट्यूब पे भी, और सब कुछ आपके लिए तेज गति शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको समझिए थोड़ा सा, 2 ऑप्शन अपने पास है। अब यूट्यूब पे जो है हजारों वीडियोज हैं, किस चीज को लेके, प्रिपरेशन को लेके, फ्री प्रिपरेशन, पेड प्रिपरेशन। और यूट्यूब पे गजब का माहौल जो बनाया जाता है, किस चीज़ का, कि हम ही बेस्ट हैं, हम हैं और बाकी जो है जितने हैं सब कम हैं। तो इस चीज़ को समझिए, हम बिल्कुल ईमानदारी से आपको समझा रहे हैं कि अपने पास बच्चा ऑप्शन है तैयारी का, 2 ऑप्शन है। या तो सर हम फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेस या अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अदर फ्री रिसोर्सेस हैं, मान लीजिए किसी के ऐप है, किसी के टेस्ट सीरीज का पैकेज है, वहाँ से तैयारी कर लीजिए, फ्री है, ठीक, या यूट्यूब है। या दूसरा क्या है, कोई पेड कोर्स है। तो ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऑफलाइन में एप्लीकेबल नहीं है, ऑफलाइन में कोई फ्री नहीं पढ़ा सकता है, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ एप्लीकेबल है नहीं, तो सिर्फ वो ऑनलाइन में एप्लीकेबल है। तो हम तो सर या तो तैयारी उससे कर लें, या दूसरा ऑप्शन क्या होगा, या तो हम पेड कोर्स चूज करें। अब पेड कोर्स चूज करें तो सर या तो ऑनलाइन चूज कर लें या तो ऑफलाइन चूज कर लें, 2 ऑप्शन है। तो ऑफलाइन आप तभी चूज कर पाएंगे जब आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, या आप सक्षम हैं उस अमुक शहर में जाकर तैयारी करने के लिए। जैसे सपोज करिए हमारे इंस्टीट्यूट वाराणसी में है, तो आप वाराणसी आके अगर तैयारी करने में सक्षम हैं तभी आप कर पाएंगे ऑफलाइन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। या कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में जाकर करना है तो दिल्ली में आप जाकर करेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कोई ऑनलाइन कोर्स सर ले लेते हैं, उसके थ्रू तैयारी कर लेंगे। अगर मान लीजिए पेड में नहीं जाना है तो सर हम यूट्यूब वाले रिसोर्सेज के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। हम एक थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझा दें। अब बहुत कन्फ्यूजन होता है चीज़ों को लेकर कई बार लोगों के मन में कि सर क्यों, मतलब कि ये पेड फ्री वाला क्या चीज़ है। ईमानदारी से समझना इस चीज़ को। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपके मन में क्या इच्छा है कि सर हम कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के पीछे एक मोटिव ये भी होगा कि मान लो IAS बनना है, सर IAS में तनख्वाह जो वो ठीक ठाक है और पावर भी जो हमको ठीक ठाक मिलता है। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आ रही है। एक और चीज़ समझो, आपके पिताजी कहीं काम करते हैं और आपके पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, अब कहें कि हम नहीं पैसा नहीं लाएंगे घर, क्योंकि हम फ्री सेवाएं जो है वो पूरा दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका घर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है फ्री और पेड के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज क्या हो गया है, एक ऐसा मार्केट बनाने की कोशिश की गई है कि फ्री फ्री फ्री। अब जितने लोग भी फ्री 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 करते हैं, चाहे हम ही मान लीजिए कर रहे हैं, तो कहिए आप हमको अपनी ऐप बंद कर दें, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम समाज सेवा तभी कर पाएंगे या हम बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। ये रियलिटी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। और ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ हमारे कोर्स को ले लेना, भैया जहाँ मन करे वहाँ लेना और नहीं मन करे मत लेना। लेकिन आप अपने स्वच्छंद बुद्धि से इस चीज़ को सोचिए थोड़ा, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 53-54 लोगों की टीम है, या किसी के पास जो है 5-5 हज़ार की टीम है, 8-8 हज़ार की कंपनी है, सब लोग 10,000, 12,000, 20,000, 50,000, इतने करोड़ की कंपनी है, तो क्या वो कंपनी जो है अगर उसको फ्री पढ़ाना है तो अपना कहिए उसको ऐप बंद कर देने। अगर मान लीजिए फ्री ही पढ़ाना है, कहिए ऐप बंद कर देने, कहेगा ऐप बंद नहीं कर सकते। क्यों, जिसको ऐप पे पढ़ना है वो ऐप पे पढ़े, जिसको फ्री में पढ़ना है वो फ्री में पढ़े, ऐसा उत्तर आपको दे देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐप पे जो चीज़ें होती हैं, किसी के भी ऐप की जो चीज़ें होती हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन यूट्यूब पे जो चीज़ें होती हैं उतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, उतनी नहीं। ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं उतनी। तो अगर कंप्लीटली आप इस फेज में हैं
कि सर हमको तैयारी का कुछ भी नहीं पता है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि 2000, 3000, 3500, 4000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोर्स किसी का है नहीं ऑनलाइन में। तो आप उस कोर्स को एक बार देखिए और अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ चीज़ें क्या होंगी, स्ट्रक्चर्ड होंगी। यहाँ एक बात और ध्यान देना कि ये ध्यान दीजिएगा कि क्या जो संस्था जिसका कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी संस्था है, उसके रिव्यूज ठीक हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और उसके चैनल के थ्रू गो थ्रू करिएगा, फिर देखिएगा कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा ब्रांड आ गया और आप उसके पीछे मत भागिएगा। कौन इसकी तैयारी करा रहा है, कौन इस CUET की बारीकियों को समझ रहा है, क्योंकि जैसे ही CUET आया सबको एक मार्केट दिखा और सब उस मार्केट में कूद पड़े हैं। CUET की कोचिंग का इंडस्ट्री जो वो बढ़ चुका है। NTA ने कहा था, UGC ने, कि UGC के चेयरमैन साहब, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है कोचिंग कल्चर को कम कर दें, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सरकार नहीं चाहती एजुकेशन फ्री हो, क्योंकि अगर सरकार चाहे कि फ्री हो तो वो फ्री कर देगी। भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपसे पैसा ले रहा है, कोई कैसे आपको फ्री पढ़ा देगा, आप खुद बताइए। तो हमारी बातों को समझ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आज एक मायाजाल क्रिएट कर दिया गया है और उस मायाजाल में बच्चे एकदम परेशान हैं, सब एकदम परेशान है। कोई कह रहा है हम जो 100 रुपया कर दिए, कोई कह रहा है 200 रुपया कर दिए। कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी कोई कर रहा है तो किसी न किसी आधार पे, किसी न किसी बेस पे, और नहीं तो जो कह रहा है 100% सब कुछ फ्री कर रहे हैं उसको कहिए कि बंद कर दो। अगर इस साल 100% फ्री कर रहा है तो उसके ये मन में जरूर है कि अगले साल इससे बैकअप कर लेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर बैकअप कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ प्लान होगा, क्योंकि बिना फ्यूचर प्लान कोई जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये पॉलिसी है, ये सरकार की पॉलिसी भैया, तो कोई आम लोग क्या करेगा। आप 8 घंटा अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपके मन में ये उम्मीद है कि हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझिएगा। फ्री और पेड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आप कहेंगे कि सर फ्री वाला अच्छा होता है कि पेड वाला अच्छा होता है। तो कंटेंट जो जेन्युइन टीचर होगा, सब टीचर अपनी इंड से मेहनत करते हैं। 2 तरीके के टीचर जो वो पाए जाते हैं, एक हवा बनाने वाले टीचर और दूसरा जेन्युइन टीचर। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझिएगा सर किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई XYZ का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, हवा बनाने वाले टीचर आपको 2-4-5 मिनट का वीडियो दे देंगे, अब खूब उसमें बानिए, हवा एकदम उड़ते रहिए कि मेरा तो इसमें हो ही जाएगा। अरे सर हमारा तो एकदम सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमने फलना सर के जो है 16 वीडियो 160 वीडियो देख लिया है। 4 मिनट की वीडियो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 मिनट की वीडियो में चैप्टर खत्म हो गया, 10 मिनट की वीडियो में अरे वो एक्चुअली प्रमोशन है भाई, वो 10 मिनट का वीडियो इसीलिए है। वो 1 घंटा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो 10-10 मिनट, 6-6 मिनट, 4-4 मिनट के ऐसे वीडियो से दूर रहना पहले, एकदम मैं बता दे रहा हूँ। फिर जेन्युइन कंटेंट पे जाना। तो कोई भी टीचर जो एक बढ़िया व्यक्ति होगा, कोई कंटेंट में कटौती नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है कि हड़प्पा नदी जो है वो हड़प्पा शहर जो किस नदी किनारे है, तो मान लीजिए फ्री वाले में पढ़ाएगा कि रावी नदी के किनारे है, तो पेड वाले में क्या करेगा, उसको सतलज पे लेके चला जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना, वही रहेगा, वो भी रावी के किनारे ही रहेगा। या मान लीजिए पेड वाले में जो सतलज बताया, तो वहाँ फ्री वाले में क्या घाघरा नदी पे चला जाएगा। तो कंटेंट में चेंज कोई भी जेन्युइन टीचर जो वो नहीं करता है, क्योंकि उसमें चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ लोग कटौती करना शुरू कर देते हैं फ्री पेड में, लेकिन हमारे चैनल पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना पढ़ाएंगे, जितना आपके लिए अनाउंसमेंट करेंगे, वो ईमानदारी से करेंगे, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। हाँ, अब बच्चे पूछेंगे कि सर अब बताइए हमको फ्री और पेड में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो पेड वाला कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर्स के थ्रू आप अपनी पहले तैयारी सुदृढ़ करिए। और दूसरी चीज, नए वर्ष में जो है, यानी इस सेशन में 2023 के लिए जो है, हम लोग फिर से अपने कोर्सेज को यूट्यूब पे भी लॉन्च कर रहे हैं, वहां भी करेंगे। डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस होगा यहाँ के आपको टेस्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ प्रॉपर DPP नहीं मिलते, पॉसिबल नहीं है ये चीज। यहाँ पे जो है आपको और भी कई चीजें जो वो नहीं मिलती हैं। आपकी मेहनत जो है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे थोड़े आपके मेहनत को क्या किया जाता है, बर्डन को थोड़ा बांटने का प्रयास किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये सब कुछ फ्री कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर आपको कहा ना कि किसी भी संस्था को आप जाइए और ये सब कुछ जो कह रहा है फ्री कर देते हैं, हमारा सब कुछ फ्री है, उसको कहिए आप अपना ऐप ही बंद कर लीजिए। क्यों? आपकी नीड ही नहीं है ना। अब सब कुछ फ्री है तो आपकी नीड क्या है? तो आप अपना ऐप बंद कर दीजिए। नहीं करेगा, क्योंकि इसी ऐप के दम पे वो फ्री भी कर रहा है। क्योंकि बच्चे अगर कोर्स लेते हैं तब जाके वो आपको फ्री कंटेंट देते हैं, और एक्चुअली उस फ्री कंटेंट के जरिए जो है स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ऐप पे।
तो आपका भी फ्री वाला चीज़ें चल रहा है। यह है एक बेसिक मूलभूत आवश्यकता जो मैंने ईमानदारी से बताई। अब आप बाकी जो समझना है, आपको YouTube पे निगेटिविटी फैलानी है, आपको मैंने लगता है कि फलाने टीचर साहब जो हैं वो बेस्ट हैं, ये लोग तो जो है ऐसा कर दिए, तो आप किसी को भी बोल दीजिएगा हमारी बात कि सर आप ऐप क्यों चला रहे हैं, आप तो फ्री पढ़ा रहे हैं ना। तो कहेगा जिसको ऐप पे पढ़ना है वो ऐप पे पढ़े, जिसको YouTube पे पढ़ना है YouTube पे पढ़े, दोनों टीचर सेम है तो सेम ही है, तो फ्री कर दीजिए सब कुछ, है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। बाकी चीज़ें अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर इन 3 सेक्शंस की बात करेंगे। इन तीनों सेक्शन में क्या क्या जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। लैंग्वेज में बात करेंगे हिंदी इंग्लिश की, उसके बाद हम डोमेन में बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इतने सब्जेक्ट के हम इसमें बात करेंगे। और फिर जनरल टेस्ट में जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे सिलेबस को, जो कि एनटीए के पैटर्न पे डिवाइडेड है, जिसमें कि हमारा एक सेक्शन में जीके आता है और सीए आता है, दूसरे सेक्शन में रीजनिंग आता है और तीसरे सेक्शन में जनरल मैथ्स आता है। तो इन सब के बारे में चर्चा करके फिर से यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज जो है वो आपको पढ़ाना भी शुरू करेंगे। तो कुल मिला जुला के सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर भी मिलने वाला है। लेकिन मैं बता दूँ, मैं कोई शोबाजी हवाबाजी में बिलीव नहीं करता हूं, मैं आपको जेन्युइन बातें जो है वो बता रहा हूं। और इस धरातल को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ को धरातल पे आकर समझना बाबू बहुत आवश्यक है। मैं टीचर हूं आपका ना, मैं क्यों आपको मिसगाइड करूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको यूट्यूब पे हजारों लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिलेंगे कि सब कुछ ऐसे ही है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, रियलिटी बता देता हूँ कि यूट्यूब पे इतने कंटेंट हैं आज भी जिससे आप फ्री में पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है थोड़ा सा डेडिकेशन लेवल बढ़ाने की और चीज़ों को व्यवस्थित कर लेने की। कोई कोर्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे जेई नीट में आप चले जाइए, हर जगह 100% फ्री कंटेंट है, हर एक टॉपिक वाइज। कहीं ये टॉपिक अच्छा है, कहीं ये टॉपिक अच्छा है, कहीं क्वेश्चंस कराए गए हैं, कहीं थ्योरी अच्छी है, तो ओवरऑल मिलाएंगे तो आपको जो है चीज़ें फ्री मिल ही जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ते हैं उसका बस एक रीज़न है, वो चाहते हैं कुछ चीज़ें हमको व्यवस्थित कम समय में मिल जाए, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज़ फ्री और आप उसकी तैयारी फ्री में भी कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको सारी क्लासेस जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। करंट अफेयर की हमारी क्लास ऐप पे नहीं चलती है, ये सिर्फ और सिर्फ हम यूट्यूब पे ही चलाते हैं। तो आपकी क्लासेस जो है ये भी बहुत जल्द मतलब शुरू हो जाएगी और हम लोग फिर से एक साथ जो है वो जुड़ना शुरू होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और डाउट हो मन में तो 7081690644 इस पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। 10 से 5 AM, 10 AM to 5 PM, इतने ही देर ऑफिस काम करती है, 24x7 नहीं है, बता दे रहे हैं। मंडे टू सैटरडे इतने समय आप कॉल करेंगे, आपको निश्चित रिप्लाई मिलेगा। 3 बजे भोर में कर देंगे, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है 7 बज गए सुबह, रात ही से हम कंटेंट बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अभी 7 बजे भी कर देंगे तो नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि ये 10 बजे जो है ऑफिस ही खुलती है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, क्या क्या पढ़ना है, ये आप बना लीजिए। जनरल टेस्ट चूज कर रहे हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं। और फिर जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो जनरल टेस्ट का सिलेबस, तो जनरल टेस्ट से हर विश्वविद्यालय का सिलेबस कवर होगा। ये नहीं सिर्फ BHU वाला हो रहा है या सिर्फ AU वाला हो रहा है। डोमेन में जहां भी डोमेन पूछेगा सब कवर होगा। लैंग्वेज जहां भी लैंग्वेज है सब कवर होगा, समझ गए। तो वहां से हमारी तैयारी का क्रम जो वो शुरू हो जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको जानकारियां मिलनी शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।